हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 8 भाषा भारती हिंदी। बच्चों चैप्टर नंबर 15, चैप्टर का नाम है बच्चों महेश्वर, जिसके बच्चों आज हम क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों सबसे पहले है शब्दार्थ। तो आप बच्चों इनको शब्दार्थ को पढ़ लेना। जैसे कि इसमें संस्कृति का अर्थ होता है आचरण परंपरा या बच्चों प्राचीन सभ्यता। जैसे बच्चों पुराविद होता है प्राचीन इतिहास आदि से आदि विषयों की जानकारी रखने वाला। इस प्रकार से बच्चों ये शब्दार्थ लिखे हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हैं बच्चों। हम सीधे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन आंसर की तरफ अब। तो बच्चों क्वेश्चन आंसर है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि महेश्वर का प्राचीन नाम क्या है। तो बच्चों महेश्वर का प्राचीन नाम महेश्वरी अथवा महेशमती था। क्या था बच्चों? महेश्वरी या महेशमती था महेश्वर का नाम। दूसरा क्वेश्चन है कि महेश्वर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो बच्चों महेश्वर मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। किस जिले में बच्चों स्थित है? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। यह इंदौर से लगभग 105 किलोमीटर दूर है। ठीक है ना बच्चों। अब तीसरा क्वेश्चन है कि महेश्वर की खुदाई में किस प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो हम इसका आंसर पढ़ेंगे कि महेश्वर की खुदाई में पुरातात्विक महत्व की अनेक वस्तुएं और अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या क्या मिला है बच्चों? पुरातात्विक महत्व की अनेक वस्तुएं और अवशेष आदि प्राप्त हुए हैं। अब बच्चों का क्वेश्चन है कि है साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो बच्चों है साम्राज्य की स्थापना कीर्तिव्यय सहस्त्रार्जुन ने की थी। किसने की थी बच्चों? सहस्त्रार्जुन ने इसकी स्थापना की थी। अब डा क्वेश्चन है कि नर्मदा के तट पर किला और शिव का मंदिर किसने बनवाया था। तो बच्चों नर्मदा के तट पर किला और शिव का मंदिर महारानी अहल्याबाई ने बनवाया था। किसने बनवाया था बच्चों? महारानी अहल्याबाई ने बनवाया था। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है कि सहस्त्रार्जुन के वध का क्या कारण था। तो बच्चों महेश्वर नगर को सूर्यवंशी राजा मानधाता ने बसाया था। उनके बाद इस नगर पर कीर्तिव्यय सहस्त्रार्जुन ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। उसका साम्राज्य है कहलाया और इस नगर को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। सहस्त्रार्जुन ने परशुराम जी के पिता श्री जमदग्नि का वध कर दिया था। इसका बदला लेने के लिए भगवान परशुराम ने सहस्त्रार्जुन का बच्चों अंत कर दिया। इसके बाद यह स्थान इतिहास के गर्त में खो गया। ठीक है बच्चों। इसलिए सहस्त्रार्जुन ने क्या किया था बच्चों? तो परशुराम के माता पिता को मार दिया था। इस कारण बच्चों बदला लेने के लिए परशुराम जी ने सहस्त्रार्जुन का अंत कर दिया था। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन है कि महारानी अहल्याबाई ने किन किन कार्यों से महेश्वर प्रसिद्ध हुआ। तो बच्चों उन्होंने कौन कौन से कार्य किए जिसके कारण महेश्वर प्रसिद्ध हुआ। तो हम पढ़ेंगे कि इंदौर की महारानी अहल्याबाई ने महेश्वर को एक बार फिर से प्रसिद्ध प्रदान की। उन्हें यह स्थान बहुत ही प्रिय था। उन्होंने इस स्थान पर नर्मदा के तट पर एक किला और भगवान शिव का विशाल मंदिर बनवाया। यहाँ स्थित पवित्र शिवलिंग महेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं और मंदिर में महारानी अहल्याबाई द्वारा प्रज्वलित अखंड दीप में यहाँ आने वाला प्रत्येक दर्शनार्थी घी डालकर स्वयं को धन्य समझता है। महेश्वर धार्मिक, पौराणिक,
पुरातात्विक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक संपदा से संपन्न है। महारानी अहिल्याबाई ने मराठों के शासनकाल में यहाँ सुंदर घाटों, मंदिरों, धर्मशालाओं तथा भवनों का निर्माण कराया। इस काल में महेश्वर का सर्वतोन्मुखी विकास हुआ। यह नगर रेशमी साड़ियों के निर्माण के लिए भी बहुत प्रसिद्ध था बच्चों। अब ग क्वेश्चन है बच्चों कि महारानी अहिल्याबाई को लोक माता के रूप में क्यों याद किया जाता है। तो इसका आंसर पढ़ेंगे कि देखिए बच्चों, महारानी अहिल्याबाई ने महेश्वर नगर का सर्वतोन्मुखी विकास कराया। उन्होंने ही इसे प्रसिद्धि प्रदान करने के लिए महान से महान कार्य किए। नर्मदा के तटों पर सुंदर घाटों का और मंदिरों का निर्माण कराया। यहाँ का किला और शिव मंदिर बहुत ही विशाल है। इस मंदिर में दीप ज्योति निर्नार जलती रहती है। इस दीप को महारानी अहिल्याबाई ने स्वयं प्रज्वलित किया था। यहाँ पर देव दर्शन के लिए आने वाला प्रत्येक दर्शनार्थी परम शांति का अनुभव करता है। लोग प्रातः व शाम को पवित्र जल वाली नर्मदा में स्नान करके नर नारी आरती की मधुर ध्वनि ओम नमः शिवाय के मंत्र से डूब जाते हैं। यहाँ का वातावरण पवित्र है। यह प्राकृतिक सौंदर्य से भरा है और मनमोही है। इस सब के लिए वीर महारानी लक्ष्मी अहिल्याबाई के ऋणी हैं, इसलिए उन्हें लोग लोक माता के रूप में मानते हैं। तो बच्चों, उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए जिसके कारण लोग उन्हें माता मानते हैं और वो लोक माता के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब घ क्वेश्चन है बच्चों, इसमें है कि पाषाणकालीन सभ्यता के लोग अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करते थे। तो पढ़ेंगे कि नर्मदा नदी के घाटी में पाषाणकालीन सभ्यता के पत्थर से निर्मित औजार मिले हैं। प्राकृतिक ऐतिहासिक काल के पुरावशेषों से पता चलता है कि उस समय यहाँ के लोग घास फूस के झोपड़ों में या पेड़ों पर बने घरों में रहते थे। उस समय की पाई गई वस्तुओं में लाल और काले रंग की मिट्टी के बर्तनों और घड़ों के टुकड़े प्रमुख हैं। संभवतः वे अपनी सुरक्षा की दृष्टि से पेड़ों पर ऊंची जमीन पर अपने घर बनाते थे। यह भी सत्य है कि पाषाण काल के लोग नदियों, तालाबों आदि के किनारे ही रहते थे या बसते थे, क्योंकि इन स्थानों पर उनकी आवश्यकता की सारी वस्तुएं आसानी से प्राप्त हो जाती थी। तो बच्चों, कैसे रहते थे नर्मदा के किनारे बच्चों? वो मिट्टी के काले रंग के बर्तनों और घड़ों के प्रमुख बर्तन बनाते थे और झोपड़ियों में क्या रहते थे बच्चों? घास फूस के झोपड़ों में और पेड़ों पर बने घरों में रहते थे। अब है बच्चों खालिस्तान है कि पहला खालिस्तान है कि महेश्वर की खुदाई में खालिस्तान महत्व की वस्तुएं मिली हैं। तो बच्चों, पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं मिली हैं। दूसरा खालिस्तान है कि महारानी अहिल्याबाई ने खालिस्तान में किला और शिव मंदिर बनवाया था। तो उन्होंने महेश्वर में किला और शिव मंदिर बनवाया था। तीसरा है खालिस्तान है कि महेश्वर की बनी खालिस्तान की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। तो बच्चों, महेश्वर की बनी रेशमी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। अब है बच्चों घा है खालिस्तान कि महेश्वर खालिस्तान नदी के किनारे बसा है। तो बच्चों, यह नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।